बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सभी को मुझे मौका मिला है। मैं नरेश भाई साहब के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी कि मैं पत्थर पर लिखी इमारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। क्या मैं पत्थर पर लिखी इमारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। और मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। देखिए, हम सब चिल्ला चिल्ला कर दहाड़ दहाड़ कर ये बोल रहे हैं कि बड़े शर्म की बात है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हम 7 मौतों का मुआवजा लेने के लिए यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। क्या हम भीख मांग रहे हैं? भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। इस देश को चलाने वाला आदिवासी है। मानते हैं हमने जंगल जमीन को बचा के रखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुआवजे के तौर पर हमको बकरियां सौंप देंगे। साथियों, मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर कहूंगी, बकरियां इसलिए सौंपी गई हैं क्योंकि हम आदिवासी और दलितों को ये समझा जाता है कि तुम भैंस बकरियां चराओ, तुम पढ़ने लायक नहीं हो, क्योंकि इनको डर है कि अगर ये आदिवासी पढ़ लिख गया तो ये हमारी दुकान को बंद कर देंगे। इस बात को आप समझ लो। आज ये झालावाड़ में हुआ है, कल को जयपुर में भी होगा, राजस्थान के पूरे भारत में हर जगह होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा के मंदिर पे ध्यान नहीं दिया जाता। मैं कहना चाहूंगी, नेता मंत्री यही चाहते हैं कि भारत का हर बच्चा पढ़े नहीं, क्योंकि पढ़ेंगे तो सवाल जवाब करेंगे ना। साथियों, मेरी 24-25 साल उम्र हो गई, लेकिन मैंने ऐसा लड़ाका नहीं देखा। भगत सिंह के बारे में सुना था, लेकिन आज देखा भी है। आज 3 दिन हो गए इनको अन्न नहीं खाया। बहुत बड़ी बात है। हमें एक दिन में चक्कर आने लगता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि नरेश भाई साहब के साथ साथ हम सब में उतना ही जोश जुनून और उत्साह है। हम सब का जमीन जिंदा है, जो आज हम सब यहाँ पर भूखे प्यासे खड़े हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ बदलवान सरकार से, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, इंसानियत मर चुकी है। अगर आपके बच्चे के साथ ये हादसा हो जाता तब भी क्या आप ऐसे में बैठकर सोते क्या? अरे पूछो उन मासूम बच्चों के माता पिता से उनपे क्या गुजर रही है। उन्होंने अपने घरों के चिरागों को खोया है, जिनके घर में एक ही पैसा है, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्यों लोग पूछते हैं वो धरने पे क्यों नहीं बैठे? मैं कहना चाहती हूँ, अगर वो धरने पे बैठ गए ना, 7 दिन बैठ गए, तो क्या आप खाने के लिए दोगे क्या उनको? वो तो भूखे मर जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छे पैसे वाले होते तो प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे पढ़ने जाते ना। क्यों सरकारी स्कूल में जाते? क्यों जाते? क्योंकि गरीबों के ऊपर ही अत्याचार होता है और होता रहेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे कि जागो, उठो, और अगर ये सरकार आपका हक नहीं देती है ना, तो हमें हमारा हक छीनना आता है, क्योंकि हम वो हैं जो धरती फाड़ करके हमारे हक की रोटी खा सकते हैं। साथियों, हमें लड़ना है, सरकार को झुकाना है, क्योंकि आज हम बिना झुके यहाँ से चले गए ना, तो समझ लेना आप सबके बच्चों के साथ भी यही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। वैसे तो मैं बात कहना चाहूंगी, मैंने किसी नेता के नारे नहीं लगाए, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं नरेश मीणा की विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ। मेरी भी सोच ऐसी है जैसे यह है, गुस्सा है, मन में पाप नहीं है। गुस्सा उसी को आता है जिसके मन में पाप नहीं होता। लोग सोचते हैं इसको राजनीति करना नहीं आता, कुछ भी बोल देता है ये। क्यों? क्योंकि ये नेताओं की तरह नहीं है, ये चप्पल नहीं चाटते, ये इनकी जुबान में जो होता है ना वो बोलते हैं, वरना ये हुजूम हर नेता के साथ नहीं होता जो आज नरेश मीणा जी के साथ खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी लहू में भगत सिंह का खून बह रहा है, उनकी लहू में भगत सिंह का खून बह रहा है। और मैं कहना चाहूंगी आप सभी साथियों से कि आगे लाओ इनको। अब तो 9 महीने के लिए जेल में डाले, अगर आगे भी ये जेल में डालेंगे तो मैं कहती हूँ कि अगले 2028 के चुनाव में जेल के अंदर ही भाई साहब को विधायक बनाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर पधारे सभी माताओं बहनों को, इस मंच पर विराजमान सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। अब मैं आगे सरपंच
श्रीमती कपला गुजर जी से निवेदन करूंगा, अगर वो हमारे बीच में है तो अपनी बात रखने आए। सरपंच श्रीमती कपला गुजर, जब तक भाई सुरेंद्र जी चौधरी साहब बोलेंगे, और अगर वो आसपास है सरपंच साहब तो आकर के अपनी बात रखें। बोले किसान एकता। अरे आवाज नहीं आई जैसे किसान आंदोलन में आती थी। किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। मैं कहना चाहूंगा साथियों कि गांव चुबा के रख दो अपने हिस्से की शराबत। अरे गांव चुबा के रख दो अपने हिस्से की शराबत। क्या खूब तरक्की कर रहा है देश, क्या खूब तरक्की कर रहा है देश। खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े, सड़कों पर किसान खड़े हैं। साथियों मैं कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि बेटी को मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। अरे मैं कहता हूँ इस किसान को मारोगे तो रोटी कहां से लाओगे, रोटी कहां से लाओगे। साथियों मैं कहना चाहूंगा, बड़े भाई साहब राजेंद्र जी बुढ़ा का मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया था। मैं पंजाब में लोगों की सेवा कर रहा था, जैसे भाई साहब का धरना स्थापित हुआ मैं पंजाब से चलकर यहाँ आया। मैं माताओं बहनों का धन्यवाद विशेष रूप से आज ये करना चाहूंगा कि जब मैं पंजाब में जाता था, हरियाणा में जाता था, वेस्ट यूपी में जाता था, तो माताएं बहनें मिलती थी, लेकिन राजस्थान में कम मिलती थी। आपने ये संख्या पूरी की, इसलिए मैं आपको सतत नमन करता हूँ। साथियों मैं कहना चाहूंगा कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। अरे जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हें इम्तिहान बाकी है। ए बादलों अब की बार बरस जाना, किसी का मकान की भी तो किसी का लगान बाकी है। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं आरडी गुजर साहब सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने राम राम करें। क्या बोला? बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। मेरे को अभी किसी ने बताया कि भाई का जन्मदिन भी है। सब लोग भाई के जन्मदिन पर भाई को शुभकामनाएं बधाई दें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्योपुर से विधायक बाबूलाल जी चंडेल साहब का, जो आप एमपी से चल के और हमारे भाई को और हमारे नेता को समर्थन देने एमपी से चल के आप पधारे। दूसरा में पूर्व मंत्री और जन जन के लाडले, नाम के तो मोहताज ही नहीं है, बिना नाम ही जानते। ऐसे हमारे भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा को, जो आप लगातार 10 महीने से हमारे संपर्क में हो, टोंक जेल में भी गए, बफा और धरने में भी रहे, कामखेड़ा बालाजी के भी रहे और हर जगह हमारा मार्गदर्शन किया। मैं ऐसे शख्स को कि जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नितरी के भागड़ी मत गवाजे नूर, ऐसे सूरवीर और ऐसे लड़ाका योद्धा भाई नरेश सिंह के लिए एक बात कहूंगा छोटी सी। जब ये झालावाड़ जेल में बंद हुए, दूसरे दिन कैसे भी जुगाड़ लगा के हाथा जोड़ी करके मैं मिलने पहुंचा। मेरे साथ महेंद्र जी भाई साहब से, महेंद्र जी यादव पत्रकार और इनका छोटा भाई शोभा, हम जो ही मिलने पहुंचे, अंदर जाते ही शोभा के चेहरे पे इन्होंने शिकन देखी। बोलते कि तू क्या ले रहा है, मेरे से मिलने आया, क्या ले रहा है, क्या बोलते कि मैं मिलने आया हूँ, मिलने आया, रोने का काम नहीं है। और मेरे से और महेंद्र जी भाई साहब से आप मेरे से मिलने बताओ, मेरी जेल को गलूंगा मैं, मेरे को छुड़ाने में। आप सबसे पहले पिपलोदी जाओ और उन बच्चों के घर वालों से मिलो। हम वहां से सीधे पिपलोदी गए,
जैसे हम उन लोगों के पास गए तो लोग हमारे से दूर भाग रहे थे, कोई मिलना ही नहीं चाहते थे। जैसे जैसे भी इनके घरों में जाके हमने फोटो लोग लेके आए वहाँ की स्थिति ये है, एक 8 बाय 8 का कमरा, उसी कमरे में 7-8 बकरियां, उसी कमरे में वो बक्सा पड़ा हुआ गेहूं का, उसी कमरे में चूल्हा है, उसी कमरे में पढ़ाई की किताबें हैं और उसी रसोई का वो है। ऐसी स्थिति देख के हम जब भाई साहब के पास वापस झालावाड़ आए, इन्होंने यही बोला मेरी जमानत मत कराना, तुम्हारे से हो सके तो इन बच्चों को न्याय के लिए धरने पे बैठ जाओ तुम जाके। ऐसे योद्धा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप सब पहुंचे एक छोटे से निवेदन पर, आगे भी अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी, जरूरत तो पड़ती रहेगी, ये तो तय है, जरूरत तो पड़ेगी और जरूरत तो और पड़ेगी, 2-4 दिन में पड़ जाए और बड़ा मामला पड़ जाए। अभी तो क्या सब जगह सतुना है, उधर माधोपुर में सतुना है बैठने का, बयाना जैसा बैठने का सतुना है। अब यहाँ तो क्या है, चारों तरफ घेर गाड़ के और सामान भी ज्यादा है इनके पास मसाला है, तो इसलिए सोच रहे हैं चलो यहाँ तो बसने लोग, आधे लोगों को तो रोक ही नहीं, दिनारों को वापस गए। आप बहुत सीमित नोटिस पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। सोहेल साहब आपके सामने बात रखेंगे, ये भाषण देगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सोहेल साहब बोलेंगे, उसके बाद मुकेश सरपंच साहब भी राम राम करने आ जाए। Stop,